हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का क्लास 10 के इस नए क्लास में, यानी चैप्टर नंबर 5 जो कि क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन ये डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बारे में बेसिक जितने भी हैं सारे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं बच्चे, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। तो आइए अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा एक एक डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ आपसे एक गुजारिश है भाई, अगर आपके दोस्तों को वो पता नहीं है कि इस चैनल पे सारी चीजें बताई जा रही हैं फ्री में, बिल्कुल एक एक चीज कोई चीज छोड़ नहीं रहे, एक एक क्वेश्चन हल कराया जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी सभी को बता देना, जितने भी स्कूल कॉलेज जो भी जहाँ पे हो सभी के पास बता देना। ठीक है, आ जाओ बच्चे और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर नंबर 5 है आपका क्या, समांतर श्रेणी, जो कि इसे बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी हम शॉर्टकट में बात करें तो एपी। अब एपी क्या होता है, अब देखो मैं अब पूरा नहीं लिखूंगा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, एकदम शॉर्ट टर्म में लिखूंगा बच्चे एपी, क्योंकि मैं समझा दिया कि आपका क्या होता है एपी, माने इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या होता है बच्चे, देखो यदि किसी भी संख्या के बीच, ध्यान रखना सुनना क्या बोला मैंने, यदि किसी भी संख्याओं के श्रेणी, माने कोई भी संख्या का क्या रहे, श्रेणी रहे, उनके बीच का अंतर समान हो, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। माने किसी भी संख्याओं के श्रेणी में यदि संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान रहे, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। आइए एग्जांपल से आपको समझाते हैं तो समझ में आएगा बच्चे। हमने कहा अंतर बराबर हो, जैसे मैंने कह दिया क्या बच्चे, 1 2 3 4, ये एक श्रेणी दिया, इसे कहते हैं सीरीज, यानी इसे बोलते हैं सीरीज, माने एक श्रेणी है बच्चे। अब बताओ इनके बीच का अंतर देखो, जब इसके बीच का अंतर देखो बच्चे कितना आएगा, 1, इनके बीच का अंतर देखो कि बच्चे कितना आएगा, 1, इनके बीच का अंतर देखो कि क्या आ जाएगा, 1, इसलिए इसे बोलेंगे समांतर श्रेणी। ये तो मैंने फर्स्ट अभी एग्जांपल समझा रहा हूं, जिससे आपको परिभाषा अपने आप लिखो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि भाई आप परिभाषा तो हमने बता दिया, लेकिन इसको पहले उदाहरण समझ लोगे तो परिभाषा अपने मन से भी लिख लोगे, है कि नहीं है। चलो ध्यान दो, अब मैंने बताया बच्चे, जैसे मान लो हमने कह दिया क्या, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए 20 ले लीजिए। इस तरीके से मैंने एक श्रेणी ले लिया, और ये सब क्या ले रहा हूं, श्रेणी। ध्यान रखना कुछ नहीं, सिर्फ जितना भी है संख्याओं का श्रेणी है ये। ठीक, ये भी एक क्या है, संख्याओं का क्या है, श्रेणी है। अब बताओ बच्चे, इनके बीच का अंतर देखो कितना है, 5, इनके बीच का अंतर, भाई अंतर मतलब दोनों में देखो कितने का अंतर है, जैसे 10 और 15 माने 5 हुआ, तभी तो 15 हुआ, ऐसे ये कितना हो गया, 5, यानी अंतर बराबर है कि नहीं बराबर है। ऐसी संख्याओं को कहेंगे समांतर श्रेणी, माने जिनके बीच का जो अंतर है, संख्याओं के बीच का जो गैप है, इंटरवल है, वो इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी एपी, हिंदी में बात करें तो समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो बच्चे, अगर मैं एक श्रेणी ले लूं, क्या ध्यान रखना, एक श्रेणी ले लिया क्या, 2 4 5 6 10, ऐसे डाट डाट करके ले लिया ये श्रेणी। अब मुझे ये बताओ बच्चे, चेक करो क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये एपी है, तो आपको इसे समझ में आएगा। देखो बच्चे, अब देखो यहाँ पे अंतर कितना है, 2 है, बहुत अच्छी बात है भाई। यहाँ अंतर कितना है, 3, यहाँ अंतर कितना है, 1, सॉरी 3 कर रहे हैं यार, यहाँ गलती हो गया, 4 से 5 कितने का अंतर, 1 अंतर है। फिर यहाँ देखो कितने का अंतर है, 4। बताओ क्या अंतर सभी जगह बराबर है बच्चे, क्या अंतर सभी जगह बराबर है, तो बराबर नहीं है। उनके बीच का जो इंटरवल है, यानी अंतराल है, वो बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम ये समीकरण को, ये जो है क्या है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको। देखो पहले मैंने उदाहरण से आपको समझा दिया, अब परिभाषा तो अपने मन से लिख लेंगे। अब इसका जो है, जो ध्यान रखना, इसका जो व्यापक रूप होता है, ठीक है ना, इस इक्वेशन का व्यापक रूप क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले अच्छा चाहे इसको लिख लो, ठीक है ना, ये मैंने समझाया, अब ध्यान रखना। आइए अब आगे देखते हैं, चलिए मेन हम डिस्कस करेंगे कि एपी का जो मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है, ठीक है ना, उसे मतलब वो क्या होता है और कैसे फार्मूला ड्राइव होता है, ये सारी चीजें को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखो बच्चों, हम मान लेते हैं क्या, ध्यान रखना क्या मान रहे हैं, माना एपी, हमने क्या मान लिया, एपी हम मान रहे हैं, जैसे मान लो ए है, फिर ए प्लस क्या है, डी है, फिर ए प्लस क्या है, 2d है। केवल समझने का प्रयास करना, बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, ए मान लेना बच्चे, ए प्लस 2d मान लेना, ए प्लस 3d मान लेना, ऐसे ए प्लस क्या मान लेना, 4d, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे, डाट 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 करके क्या हो जाएगा। अब इसी तरीके से ध्यान रखना, ए प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान रखो, अभी बता दे रहा हूं, n माइनस क्या होगा, d।
अब ये आता कैसे है ये सीखो बच्चे, बिल्कुल भी एकदम समझ लेना, रट्टा मार के नहीं चलना है, ना रट्टा मार के हमको पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ, यानी स्टैंड, ये स्टैंडर्ड क्या है, इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड एपी बोलते हैं, माने यही मानक है, इसी से हम सारी चीजों को हल, इसे कहते हैं एपी का क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म, माने व्यापक रूप, व्यापक रूप बोलते हैं इसे, हिंदी में अंग्रेजी में बात करते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल, ठीक, ये हो जाएगा। अब आगे देखना बच्चे, क्या हमने ये बता दिया, अब आपको ध्यान दो। अब ये आता कैसे है, ध्यान रखो, एपी का जो पद है, जैसे पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तो हम ये भी मान लेते हैं जो पद है, ठीक है ना, एपी के पद, ध्यान दो क्या मैं बता रहा हूं, एपी के पद, ये भी मान रहा हूं, ध्यान रखना। हमने मान लिया टर्म T1, इसको बोलते हैं टर्म, माने पहला पद, और हम मान लेंगे क्या, दूसरा पद, ऐसे मान लेंगे तीसरा पद, ऐसे मान लेंगे क्या, चौथा पद, डाट 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 करके ऐसे Tn माने यनवा पद, माने इसको कौन सा कहेंगे, यनवा पद। अब ध्यान से समझो, T1 को क्या बोलेंगे बच्चे, T1 को हिंदी समझ लेना, T1 को बोलेंगे पहला पद, क्या बोलते हैं, पहला पद। ऐसे T2 को क्या बोलते हैं बच्चे, दूसरा पद, क्या बोलते हैं, दूसरा पद। ऐसे T3 को क्या बोल देंगे, तीसरा पद। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, ऐसे बताओ, डाट 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 करके बच्चे Tn आ जाएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डाट 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 करके क्या हो जाएगा, यनवा। यन, चूंकि यन है, यहाँ तीसरा था तो तीसरा हो रहा था, यन है तो क्या हो जाएगा बच्चे, यनवा पद। क्या आपको बात भेजे में घुस गया, क्या आप सभी को भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, समझो बच्चे क्या मैं बता रहा हूं, हमने ये मान लिया। अभी आप कहोगे ये क्यों माने, कैसे आया, अभी एकदम बिल्कुल घबराओ ही मत, सब समझ में आ जाएगा बच्चे। एपी के पद हमने मान लिया T1, T2, T3, T4, डाट डाट करके क्या हो जाएगा, Tn। हमने कहा इसको कहेंगे T1 माने पहला, T2 माने दूसरा, T3 माने तीसरा, ऐसे जब यन है तो यन वा पद। क्लियर। अब ध्यान दो बच्चे, ये आया कैसे उसके बारे में देखो। जब आपका, अब यहीं पे देखो बगल बता रहा हूं, देखो T1 बराबर क्या है, A है, माने जब 1 था तो क्या हुआ, A। अब आगे समझना, जब T2 है बच्चे, ध्यान दो, T2 है तो A और प्लस D, A और D क्या है, अभी घबराओ नहीं, हम सब लिखवा देंगे। A और प्लस क्या आ गया, D, माने जब 2 था तो 1 D आ गया, माने जब 1 था तो 1 का D है इसमें, बिल्कुल नहीं है। ऐसे बच्चों ध्यान दो, केवल अगर मैं T3 की बात करूं तो आप क्या बताओगे, A प्लस 1D, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 2D, यानी जब 2 था तो 1D, ये A सब में कॉमन है, A नहीं चेंज होगा, केवल D के मान में परिवर्तित होगा। ध्यान दो, 2 तो 1D, यहाँ 3 है तो 2D। ऐसे बच्चे में कह दूं T4 तो बताओ कितने D हो जाएंगे, A तो कॉमन है, क्या आ जाएगा, 3D। ऐसे बच्चे बताओ, मैं कह दूं A 5 है तो आप क्या बचाओगे, A प्लस 4D। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ऐसे बच्चे आगे देखो, ऐसे करते चले जाओगे तो बताओ, अगर मैं कह दूं बच्चे जरा बताओ T6 लिख रहे हैं तो बताओ क्या कहोगे, क्या बताओगे, बताओ, तुरंत आपके तुरंत मुंह से जवाब तुरंत निकलेगा, कहोगे सर A प्लस 5D। अगर मैं कह दूं T7 है बच्चे, तब क्या बताओगे, कहोगे सर A प्लस 6D। अब मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, अगर मैं कह दूं A हमारा T50 है, T50 है तो बताओ क्या कहोगे, ऐसा करिए सर एक कम कर दीजिए, A प्लस 49D। क्यों 49D हुआ बच्चे, हमेशा एक कम, 2 था तो 1D, 3 था तो 2D, ठीक है ना। अच्छा 4 था तो 3D, 5 था तो 4, मतलब एक कम हो रहा है। ऐसे 6 है तो 5 ही है, 7 है तो 6 ही है, ऐसे 50 है क्या हो जाएगा, 49। इसी प्रकार से जब बच्चे आप आगे बढ़ जाओगे और यहाँ लिख दोगे Tn, तो बताओ फार्मूला क्या बच जाएगा। आप सर कहोगे सर ऐसा करिए, एक घटा दीजिए, तो एक घटाने मतलब क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू D। इसी को कहते हैं क्या, यनवा पद। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, यनवा पद। क्या बात आपको समझ में आई, ये कैसे हल हुआ, कैसे आया ये फार्मूला, यानी यनवा पद, माने यन में से एक घटाएंगे, क्यों, क्योंकि 50 में से एक घटाया 49, 7 में से एक घटाया तो 6, 6 में से एक घटाया तो 5, 5 में से घटाया तो 4, 4 में से घटाया तो 3, 3 में से घटाया तो 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसीलिए इसी को कहते हैं यनवा पद। तो आगे जो इसी को लिख देते हैं यनवा पद। पहले इसको नोट डाउन करो आप। चालू हो गया ना भाई, चलो ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे, क्या है एपी का ये व्यापक रूप। हमने बताया भी Tn को क्या बोलते हैं, यन वा
पद। ध्यान रखना ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करता हूं भेजे में ये घुस गया होगा सभी के। अब ध्यान रखना a क्या है, अब लिखवा दे रहा हूं। ध्यान रखना a माने पहला पद, याद रखना a माने फर्स्ट टर्म, a माने फर्स्ट टर्म, a माने फर्स्ट टर्म, a माने फर्स्ट टर्म, याद कर लोगे, दिमाग में याद रखना। पहला यानी जब यहाँ पहला आ जाएगा तो पहला पद याद हो जाएगा, a माने पहला पद, a माने पहला पद, a माने पहला पद, याद हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे इसको दिमाग में अपने रख लेना, a माने पहला पद। अब ध्यान रखना बच्चे, अब क्या बताना है आपको कि अब d क्या है बच्चे, d है आपका सर्वांतर। ध्यान रखना सर्वांतर यानी माने सभी के बीच का अंतर, सर्वांतर माने सभी के बीच का अंतर, याद रहेगा ना। यन माने क्या, सर्वांतर, सभी के बीच का अंतर। यन क्या है, यनवा पद है जो आएगा, ये मैंने बता चुका हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो मैंने लिखा दिया, इसको याद रखिएगा बच्चे, ये भी भूलना नहीं है आपको। लेकिन मैं आपसे कह दूं, देखता हूं कौन बताता है बच्चे, तुरंत का तुरंत जवाब देना है आपको। अगर मैं कह दूं, 1 मिनट भी देरी नहीं होनी चाहिए, अगर मैं लिख दिया यहाँ पे T100 तो बताओ क्या लिखोगे, तुरंत बोलो क्या लिखोगे, शाबाश। क्या आ जाएगा, a प्लस 99d, a प्लस 99d। a क्या है, a क्या है बोलो, पहला पद, d क्या है बताओ, सर्वांतर, है कि नहीं है, इस तरीके से। अब आगे देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं, अभी रिवाइज करवा रहा हूं फटाफट, जिससे आपके दिमाग में घुस जाए फार्मूला, जिंदगी भर निकले नहीं। सांस की तरह, जैसे हम सांस लेते हैं ना, बिना सांस के हम जीवित नहीं रहते हैं, वैसे ही आपको क्या करनी है, पढ़ाई का मतलब हो गया, पढ़ाई माने गरीबी का सांस है केवल पढ़ाई, एजुकेशन। तो ध्यान रखना, ऐसे ही अपने रगों में बसा लो खून, ब्लड की तरह। ब्लड की कमी हो जाती है तो भाई बीमारी आ जाती है, वैसे इसकी कमी ना हो, इसकी बीमारी आ जाएगी। ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, अगर मैं यहाँ कह दूं, ध्यान रखना, मैं लिखने जा रहा हूँ तुरंत देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ए लिख दिया 61। अब बताओ ये क्या होगा, तुरंत बताओगे सर जी, तुरंत लिखिए आप क्या, 60d। शाबाश, ऐसे लिखना है, समझ गए कि नहीं, ये चीजें ध्यान रख रहा हूं। अगर मैं बोल दूं कि भैया टी, चलो लिख दिया 299, अब बताओ खट से बताओ क्या आएगा, तुरंत बताओगे सर, तुरंत लिखिए 298d। वाह क्या बात है, देखो कितना आसान हो गया। क्या ऐसे आएगा, कर लोगे। अगर आ गया, अब क्वेश्चन में देगा 30वां पद, 40वां पद, 15वां पद, 16वां पद, तुरंत खटाक से अगर लिख दिया, तुरंत लिख दिया क्या, 15वां पद। ध्यान दो, मैं लिख दे रहा हूं 15वां पद, तुरंत आंख बंद करके a प्लस 14d। कैसे, मैं भी समझाया, जब 15 कहेगा एक कम, 16 कहेगा फिर 15d, 15 कहेगा तो 14, 17 कहेगा तो 16, 20 कहेगा तो 19। इस तरीके से सारे के सारे जो है हम अब जब आएगा तो बिल्कुल आसानी वे से हल कर लेंगे। क्या आप हल कर लेंगे सभी लोग, किसी कोई दिक्कत होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तुरंत कमेंट करेंगे। ये पहले आप नोट डाउन कर लो, अभी मैंने फिर से इसको समझा दिया, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या होगा आंसर। चलो बच्चे ध्यान दो, ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, अब ध्यान रखना इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने क्या दिया, एपी माने क्या, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी क्या है 4, 6, 8 डाट डाटा 21वां पद। देखो क्या पूछा भैया, 21वां, तुरंत आपको बता देना है 21वां पद। 21वां माने T21, और T21 को ही क्या बोलते हैं बच्चे, लिख दे रहा हूं, अभी तो हिंदी समझा रहा हूं, 21वां पद। अब बताओ 21वां कहोगे सर, आप काहे नहीं लिख रहे हैं 20d, लिखिए ना। तो भैया देखो ऐसे लिखते हैं, कैसे, ऐसे माने a प्लस 20d, समझ कि नहीं, यानी 21 माने 1 कम माने 20d। अब बताओ, कहोगे सर a का मान हमको पता नहीं है। अरे बचुआ कहाँ देख रहे हो, इस श्रेणी है कि नहीं है, जब इस श्रेणी है माने ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे डाल करके अनंत कर दिया, तो पहला पकड़ा गया। पहला पद माने a बराबर कितना, 4। अब d का मान कैसे निकालते हैं ये भी सीखो, अभी मैं बताऊंगा अभी इसके बाद, पहले ध्यान समझो। एक d का मान पहले प्रैक्टिकली समझो, दूसरे में से पहला घटा दो, माने 4 में से 6 घटा दोगे, फटाफट क्या आ जाएगा 2। आपका मन है 8 में से 6 घटाओ तब वही आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तब वो बच्चे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी किसी में से भी घटा लेंगे वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी a का मान पता चल गया बच्चे, d का मान पता चल गया। a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, एक d को क्या बोलते हैं, डिफरेंस, माने इक्वल डिफरेंस जो होता है माने 2। क्लियर। अब आ जाओ क्या निकालेंगे, T21। अरे T21 को क्या बोलते हैं, 20वां पद, बोलते कि नहीं बोलते हैं, अरे मैंने यही बताया। अब बताओ क्या होगा, a का वैल्यू कितना है बच्चे, 4 प्लस 20, लिख लिया, शाबाश। अब बताओ अब क्या होगा, d का मान 2 रखो, तो बच्चे क्या आ जाएगा, 4 प्लस
20 दूनी 40 और टोटल आ गया 44। का आया बचुआ? 44 आया ही। माने एक ऐसा हवा पद कितना है? 44 है। का समझे? ऐसे लगाना है, ठीक है। तो देखो ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट टर्म में रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास, अगली बेसिक क्लास में लाएंगे, ठीक है। आप सोचोगे एक ही क्लास में सारा मिल जाए, तो आपका ऐसा नहीं है, जिससे आपको बोरिंग भी ना हो। नहीं तो होता नहीं है कि बोरिंग छूटने लगता है, नींद आने लगेगा। तो 20-20 मिनट का, जो भी 22 मिनट का वीडियो हो, इस तरीके से ये सारे चैप्टर आप नेक्स्ट वीडियो में याद करके आना है, जिससे कि आपको आसानी से हर क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।